अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार कुछ दिनों से ये प्राडो मेरे पास थी। मैंने कहा इसका रिव्यू करना बनता है। नई गाड़ी है, देखने में तो बहुत प्यारी है, लेकिन जब मुकाबला आता है कि कैसी है ये बड़ा मैटर करता है। तो गाड़ी देखने में तो बड़ी अच्छी इन्होंने बनाई है। प्लास्टिक का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। तो आप ये देखें कि ये भी शायद प्लास्टिक है, बम्पर्स हार्ड प्लास्टिक हैं और ट्रिम सब कुछ। बाकी तो आपने डिफरेंट इसके रिव्यूज़ देखे होंगे, लेकिन ओवरऑल गाड़ी देखने में बहुत प्यारी है। अब बात ही आती है कि अजीब चीज़ें भी हैं इस गाड़ी में कुछ। फॉर एग्जांपल अभी इसमें आप देखें कि पीछे टायर नहीं है, लेकिन इसका ये शीशा नहीं खुलता यार। मतलब पिछले प्राडो का ये शीशा खुलता था, ये इसका नहीं खुलता। कोई यूज़ नहीं है इसका। ट्रंक क्योंकि बेसिक वर्जन है, ऑटोमेटिक नहीं है, बाय टर्बो गाड़ी है। अब आप ये देखें कुछ चीज़ें वियर्ड सी हैं, जैसे अब ये लाइट है। अब मुझे कोई बता दे कि यार इसका फंक्शन क्या है। एक साइड पे है ये और दूसरी साइड पे नहीं है। आवाज़ इन्होंने इसकी काफ़ी वो ज़रा डेजर्ट क्रूजर्स टाइप की इसकी आवाज़ बनाई है। बाकी देखने में तो बहुत प्यारी बनाई। फीचर वाइज कुछ ज़्यादा इन्होंने नहीं दिया। अब जब से आप देखें कि कंपटीशन चाइनीज़ के साथ है, तो चाइनीज़ तो यार इतना कुछ ऑफ़र कर रहे हैं कि आदमी हैरान होता है। 2.4 लीटर ठीक है, पावरफुल गाड़ी है। पावर में मुझे कोई मसला इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा पावर भी नहीं है। डेफिनेटली पिछली जो आपकी 2700 सीसी प्राडो है उससे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि टर्बो है। हालांकि इंजन छोटा है इसका, लेकिन टर्बो होने की वजह से ये थोड़ी बेहतर है उससे पावर में। पाऊँ दो तो अच्छी चलती है, लेकिन स्पेस वाइज बहुत छोटी गाड़ी है यार। मतलब फॉर्च्यूनर से मतलब 19-20 का फ़र्क है। बाकी कूलर वगैरह इन्होंने दिया है, बस तोहफा ही है, छोटा सा है, ठीक है, चलें, बेटर देन नथिंग। ऑटोमेटिक एक्सेसरीज में आपका ट्रैक्शन कंट्रोल और सेंट्रल डिफ्लॉक है। स्वे बार डिस्कनेक्ट और जो रेयर डिफ्लॉक है वो इसमें नहीं आता, ठीक है। ड्राइव मोड्स हैं आपके, आप यहाँ से आप उनको सेलेक्ट करते हैं। सेकंड स्टार्ट है, क्रॉल कंट्रोल है, ठीक है। ये बटन्स हैं, बड़ी अच्छे हैं, ये मुझे अच्छे लगे हैं इसके। ये जो बटन्स हैं वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह के और एसी कंट्रोल के, ऑटोमेटिक एसी है। स्क्रीन वही स्टूपिड पुरानी स्क्रीन उन्होंने दी है। स्टीयरिंग फ्यूचरिस्टिक है, बेहतर है, पिछली से तो बहुत अच्छा है। ये सेंट्रल जो आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, इसमें भी काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। कुछ चीज़ें जो मुझे मतलब बड़ी इसमें मैंने मिस की कि एक जैसे आप ये देखें कि ऊपर इसमें ये सन ग्लासेस होल्डर वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि जब आप गाड़ी को पार्किंग में डालते हैं तो इसका ये ब्रेक जो है ना ऑटोमेटिकली नहीं लगती। चाइनीज़ गाड़ियों में भी इवन आप देखें या बड़ी किसी भी गाड़ी में, जैसे ही आप गाड़ी पार्क में डालते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है तो वो ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाती है। इसकी नहीं होती। यूएसबी इन्होंने सारी सीधी हैं, नॉर्मल यूएसबी नहीं है। तो अब मेरे पास एक चीज़ है जो नॉर्मल यूएसबी मांग रही थी और नहीं हुआ, तो कम्प्लीटली चेंज टू फ्यूचरिस्टिक आप कह लें, इन्होंने करने की कोशिश की है। गाड़ी बेहतर है, स्पेसिंग के हिसाब से मुझे थोड़ी सी कम्पैक्ट लगी है। अब मसला ये आता है कि जब प्राइस ब्रैकेट आप देखते हैं तो इसका प्राइस ब्रैकेट जो है ना, ये हमारी इधर यूकॉन खड़ी है, मैं वहाँ पे उनके पास लेके जाता हूँ गाड़ी। तो ये प्राइस ब्रैकेट में ये आपकी मतलब यूकॉन के बराबर हो जाती है, ठीक है। और इतनी ज़्यादा प्राइस जब आप चार्ज करते हैं किसी चीज़ की, तो फिर आप बंदों की एक्सपेक्टेशंस भी वैसी ही हो जाती हैं कि यार अब ये यूकॉन खड़ी है, ये जिन है। इसकी प्राइस और इस प्राडो की प्राइस जो इसमें आप मीडियम ट्रिम अगर ले लें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यार मतलब कुछ ज़्यादा ऑफर करो, कुछ कंफर्ट ज़्यादा करो। कंफर्ट इसकी नहीं है, मुझे नहीं मज़ा आया इतना। और जब आपको मतलब गाड़ी भगानी है तो आपको ठीक ठाक पाँव देना पड़ता है थ्रॉटल पे, और आपको फील आती है कि वो गाड़ी बड़ी तेज़ चल रही है। जो ये भारी गाड़ी है इनमें ये चीज़ नहीं है, गाड़ी इन्होंने हल्की बनाई है। अंदर आए तो इंफोटेनमेंट स्क्रीन की अगर बात करूं तो मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन आप प्ले कर सकते हैं। मतलब आप ये देखें कि ऊपर नीचे सेटिंग्स, इको इंडिकेटर्स, ये आपका क्रूज़ कंट्रोल है, ये आपका एल्टीमीटर है। मतलब इंफॉर्मेशन इन्होंने अच्छी प्रोवाइड की है। ये आपका इवन टर्बो बूस्ट जो है, आपका टर्बो का गेज है, ये भी इसमें है, और ट्रिप और ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। TPMS है इसमें। तो ये इवन ये इन्होंने अच्छा किया है कि ये कम से कम ये बेसिक प्राडो में भी इन्होंने ये चीज़ें दी हैं। बड़ी मेहरबानी है इनकी।
लेकिन अदरवाइज कोई आपका रेडार नहीं है, कोई अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है। मतलब आप 2025 में बैठे हैं स्टिल अगर आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं तो फिर अफसोस की बात है यार। बाकी इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखने से पहले इसको ज़रा इसका आपको स्टार्टअप दिखाता हूँ, फिर बाकी बातें बताता हूँ। ये है जी इसका स्टार्टअप। ये इसमें कोई ड्राइवर की भी ऑप्शन है, उसकी सेटिंग है, ठीक है। और ये आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन साथ स्टार्ट होती है। अच्छा, इंटीरियर पे अगर हम आए ना थोड़ा सा, तो बस ये है कि फ्रंट रेयर डिफॉगर आ गया आपका एसी ऑन ऑफ, ऑटो टेम्परेचर सिलेक्शन है, क्लाइमेट कंट्रोल इसका ये अच्छा है कि 2 जोन है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ठीक है। बल्कि 4 जोन आप कह दें क्योंकि ये पीछे वालों के लिए उनके अपने कंट्रोल्स हैं। ये बेसिक में भी है तो ये चीज़ इसकी अच्छी है। बाकी ये कि जो मुझे कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगी, फॉर एग्जांपल कि आप ये देखें कि यार ये ना बहुत हार्ड प्लास्टिक है। ये तो चलें एक सॉफ्ट टच मटेरियल है आपकी, अगर इसे कोहनी लगेगी तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर आप लंबे रूट पे सफ़र करते हैं ना तो ये भी हार्ड प्लास्टिक है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है, तो ये बहुत तंग करती है। मतलब ये आपको थोड़ी टाइम में ना बाजू पे दर्द करती है। आप अगर इस पे बाजू रखते हैं तो ये हार्ड प्लास्टिक है, अगर आप यहाँ रखते हैं तो ये भी हार्ड प्लास्टिक है, तो ये मतलब थोड़ा सा आपको तंग करती है। सीटें कंफर्टेबल हैं, लंबे रास्ते में भी बड़ी अच्छी गाड़ी चलती है। लेकिन बात फिर इधर ही आती है कि इस गाड़ी की प्राइस जो है ना, मतलब पाकिस्तान में ये नहीं 7 करोड़ रुपए की है यार। 7 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, और यहाँ सऊदी अरब में भी ये 2 लाख रियाल से स्टार्ट है ये गाड़ी। और इतने में चाइनीज़ जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अब टैंक 500 है, वो पाकिस्तान में भी 3-3.5 करोड़ का लॉन्च हुआ है, और अगर आप उसके साथ इसको कंपेयर करें ना तो कंफर्ट का भी कोई मुकाबला नहीं है और लग्जरी का भी कोई मुकाबला नहीं है। वो बहुत लग्जूरियस है, उसकी कंफर्ट बहुत अच्छी है। तो मतलब बात ये आती है कि यार आप इतने पैसे दे रहे हैं, आपको मिल क्या रहा है। अब टोयोटा को ना अपनी गेम जो है वो थोड़ी सी अप करनी पड़ेगी, इस तरह काम नहीं चलेगा। अगर आप चाइनीज़ के साथ अगर आपने compete करना है तो आपका नोकिया वाला हिसाब ना हो कि आपको लगे कि नहीं यार ब्रांड की प्राइस है, ऐसे नहीं होता। रिलायबिलिटी की अगर आप बात करें, डेफिनेटली टोयोटा बड़ी रिलायबल गाड़ी है, लेकिन खाली रिलायबिलिटी तो अब नहीं चलती ना। अब लोगों का ट्रेंड चेंज हो गया है, लोगों को चीज़ें चाहिए। यहाँ पे आपको रेडार चाहिए, तो आपको ऑटोमेटिक ब्रेकिंग चाहिए, आपको लेन असिस्ट चाहिए, लेन कीप चाहिए, इस तरह की सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन ये देखें सारे ये मतलब जगह तो बनी हुई हैं, लेकिन देने की तकलीफ कुछ भी नहीं करनी। तो थोड़ा टोयोटा को कुछ करना पड़ेगा कि आप अगर इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं, अब 10 साल की वारंटी यहाँ पे टैंक 500 आपको दे रहा है, 10 साल। उससे ज़्यादा किसने गाड़ी रखनी है आजकल के दौर में, कौन रखता है गाड़ी। आप चलें, अगर वो मतलब मुझे इसका फुल वर्जन जो है 2 टैंक्स के बराबर पड़ता है, और टैंक का फुल वर्जन मतलब अगर इसके फुल वर्जन से आप कंपेयर करें, आधे की प्राइस का डिफरेंस है। तो यार 10 साल में मैं दूसरी ले लूँगा। तो ये बहुत कुछ जो है ना अब टोयोटा को चेंज करना पड़ेगा। बाकी जो एक चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी वो ये है कि ये साइड मिरर बड़े तो बहुत हैं, लेकिन मुझे इनका व्यू कोई इतना अच्छा नहीं लगा। पिछले प्राडो का मिरर बड़ा था, उसका शीशा बड़ा था। ये मिरर एज अ बॉक्स बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो व्यू है वो लिमिटेड है, वो इतना ज़्यादा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखाती पिछली प्राडो से अगर आप कंपेयर करें। हालांकि इतनी बॉक्सी अपीयरेंस है, ये इतनी बड़ी चीज़ आपने यार ये किस चीज़ के लिए छोड़ दी है। ये मतलब अगर चलें आपका कोई ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग हो, मेरे ख्याल में इसके मोस्ट लग्जरी वाले में भी ये ब्लाइंड स्पॉट ये आपको नहीं बताता, मॉनिटरिंग इसमें नहीं है, ठीक है। इस तरह इसकी जो आवाज़ है इन्होंने, मैं बाहर निकल के आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी आवाज़ जो इन्होंने दी है ना, इन्होंने अपनी तरफ से वो टर्बो डेजर्ट क्रूजर्स वगैरह का वो करने की इन्होंने एक आवाज़ इसकी दी है। और मसला अब ये है कि इस गाड़ी में वाइब्रेशन आती है। जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, आप इस आवाज़ को सुने, और इसमें वो पॉप्स एंड बैंग्स भी इन्होंने डाले हैं। वाह, तो मतलब वो चीज़ अच्छी है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए मज़ा करती है। अब जैसे ही आप इसको पाँव देते हैं, क्योंकि 2500 सीसी है तो रिलेटिवली अंडर पावर आपको, मतलब इसको आपको पाँव देना पड़ता है भगाने के लिए। तो फिर इसका टर्बो ऑन हो जाता है, आवाज़ जो है वो आपकी इसकी चेंज हो जाती है। तो वो ज़्यादा टाइम के लिए जब आप गाड़ी चला रहे हैं और आप ज़रा ज़्यादा आरपीएम पे चला रहे हैं, जिस तरह अब अगर आप हाईवे पे ट्रैफिक में हैं और आपको
इसको स्पोर्ट्स मोड या वैसे भी आप कहें कि ज़्यादा एक्टिव पाँव में रखना है, तो इसमें वाइब्रेशन आपको फील होती है। और अब जैसे मैं इसको बड़े लंबे डिस्टेंस के लिए चलाता हूँ, तो यकीन करें कि वो वाइब्रेशन ना थोड़े टाइम बाद आपको तंग करना शुरू कर देती है। आप तंग होते हैं कि यार ये वाइब्रेशन मुझे अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि वो जैसे एक फटे हुए साइलेंसर वाला मोटरसाइकिल होता है ना, वो उस तरह की वाइब्रेशन ये आपको देती है गाड़ी। बाकी जब ये लॉन्च हुई थी तो लुक्स तो इसकी मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत प्यारी लुक्स हैं। ये इन्होंने जो आपके 70s में जो बड़े गैंडे आते थे, जिन्हें हम गैंडे कहते थे, जो लैंड क्रूजर्स थी, थोड़ी उसकी हेरिटेज को इन्होंने फॉलो किया। और इसमें 2 आई हैं, एक राउंड लाइट वाली आई है और ये एक रेक्टेंगुलर लाइट वाली है। मुझे ये बहुत प्यारी लगती है, इसकी एक अपनी लुक है। तो ओवरऑल गाड़ी ठीक है, लेकिन अगेन कि जो पैसे ये मांग रहे हैं इसके, वो सिर्फ रिलायबिलिटी के नहीं बनते। आपको हर चीज़ इसमें देनी पड़ेगी, अदरवाइज काम नहीं होगा। ये मैं इसको हाई बीम करता हूँ। अब आप देखें कि ये हाई बीम भी हो गई है, फुल ऑन है, तो ऐसा है। बाकी ये क्योंकि बेसिक वर्जन है, रूफ रेल्स वगैरह इस पर कुछ भी नहीं है। पिछली सीटें मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। अब मैं क्योंकि 6 फुट का बंदा हूँ, तो अगली सीट मैंने पीछे की हुई है, तो अच्छी रिलेटिवली अच्छी स्पेस है। लेकिन आप जस्ट देखें कि मेरे साथ ना यार स्पेस बहुत कम है। और एक और इशू है कि क्योंकि आपकी ये नीचे से ड्राइव टेरेन जाती है, तो इधर सेंटर में जो भी बंदा बैठा होता है ना, तो ये आपको सेंटर मिरर में वो आपका व्यू बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, लोग कहेंगे यार ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता। अगर आप GMC की कोई गाड़ी देखें जो इसी प्राइस ब्रैकेट में आ रही है, जैसे यूकॉन है, उसमें बाकायदा सेंटर में बैठे हुए बंदे से मतलब आपका व्यू ब्लॉक नहीं होता। तो 7 सीटर है अभी, तो आप देखेंगे कि हमारा सामान वगैरह काफ़ी पड़ा है, लेकिन ठीक है। ऊपर आपकी AC वेंट्स हैं, ये रीडिंग लाइट है टॉप पे, फैब्रिक मटेरियल है इसमें, मे बी जो फुल वर्जन है उसमें आएगा। लेकिन प्लास्टिक बहुत यूज़ हुई है, मतलब टोयोटा ने ऐसे खुल के प्लास्टिक यूज़ की है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये रेगजीन है सिर्फ एक, ये या लेदर है या रेगजीन है, ये थोड़ा सॉफ्ट टच है, बस ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये स्टिल हार्ड। अब आप यूँ बाजू रखते हैं तो अक्सर आप ऊपर रखते हैं, और अगर आप ऐसे नीचे भी रखते हैं तो ये भी अगेन ये प्लास्टिक है यार। यही मटेरियल अगर यहाँ हो तो ठीक ठाक इफेक्ट होगा। तो चलिए जी, मेरे यही कुछ इंप्रेशंस थे इसके बारे में। ये बैक क्लाइमेट कंट्रोल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। USB-C जैसे मैंने बताया, इसमें सारी USB-C हैं, तो आप अपना टेम्परेचर के साथ इससे प्ले कर सकते हैं। मोड्स किस तरफ आपने एयर थ्रो करनी है, ऑटो करना है, ऑटो से हटा देना है, फैन स्पीड, या आप यहाँ से सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं। ये एक अच्छा है यार, ये मुझे प्यारा लगा। मतलब ये पियानो ब्लैक का जो इन्होंने लैंड क्रूजर के अंदर मार्क कर दिया, ये अच्छा है। और ये हमारे जो यहाँ पे थोड़ा सा पियानो ब्लैक है, तो ये प्यारा लग रहा है। बाकी स्टीयरिंग में ये बटन कंट्रोल्स में भी पियानो ब्लैक है, तो ये भी प्यारा लग रहा है। तो मतलब है, मज़ा है गाड़ी में, थ्रिल है इसकी। ड्राइव की एक अपनी ब्यूटी है। आप बहुत कंट्रोल में फील करते हैं इसको, कि आप कटिंग कर सकते हैं इससे बड़ा इजीली। मतलब मैंने जिस दिन ली उसी दिन मुझे इस पर बड़ा कंट्रोल फील हुआ। GMCs में आपको कंट्रोल फील नहीं होता, वो बहुत बड़ी गाड़ी है, तो कंट्रोल में है गाड़ी। एजेस आपके बिल्कुल क्लियर होते हैं। अब जैसे आप ये अगर खिड़की से देखें, तो मैं आपको फ्रंट सीट पे जाके दिखा देता हूँ कि बिल्कुल आपको पता है कि आपकी गाड़ी की डायमेंशंस कितनी हैं। इसकी निस्बत जो हमारे पास ये GMC के जिन खड़े हैं, इसमें आपको डायमेंशंस का नहीं पता लगता। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि ये जब हमने शाम को आके पार्क किया है, तो ये देखें आगे कितनी जगह रख दी है इन्होंने। अब इसकी निस्बत वो जो लैंड क्रूजर वाले ने पार्क किया उसने आगे किया है। ये क्यों इतनी जगह इन्होंने छोड़ दी है कि इन्हें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि अभी आगे इतनी जगह रहती है। तो ये बॉनट बहुत ऊंचा है, मतलब ये बहुत ऊंचा है। ये आराम से जो है ना 4.5 फुट इसकी ऊंचाई है। तो इसकी साइड्स भी बहुत बाहर को निकली हुई हैं, तो ये थोड़ा सा एक इशू आता है इन बड़ी गाड़ियों में कि आप इतनी एजिलिटी से इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। आप मतलब इनमें कटिंग शटिंग नहीं आसानी से कर सकते। ये स्ट्रेट डब्बा है, बिल्कुल सीधा डब्बा। आप बैठते हैं तो आपके बाजू के साथ सीधा नीचे डब्बा है, तो आपको बड़ा कंट्रोल फील होता है। गाड़ी अच्छी है, मैं कहता हूँ। प्राइस अगर ये कुछ इंसानों वाली इसकी रखें तो वर्थ है। अगर प्राइस ये यही रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी जो है ना वर्थ इट है। तो चलें, बाकी यही इतना ही है। अभी मैंने थोड़ा इसकी फॉग लाइट ऑन की, पहले मैं भूल गया था। ऑटो आपका लाइट्स हैं, ये जो है आपका वॉशर फ्लूइड वगैरह
ऑटोमेटिक नहीं है लेकिन ठीक है, वाइपर की कंट्रोल या थ्रो आप कहते हैं अच्छी है। ग्लव आपको दिखा दिया था, एसी कंपार्टमेंट ग्लव बॉक्स में दिखा देता हूँ, छोटा ग्लव बॉक्स है बस, ठीक है, अच्छा है। बाकी अच्छी चीज़ों में एक चीज़ मतलब इसके एसी वेंट्स मुझे बड़े अच्छे लगे हैं यार। ये वाले भी आप देखें कि ऊपर नीचे करना है इन्हें आपने, इंडिविजुअल अपनी वेंट्स अगर बंद करनी है तो इसका भी है, ये अच्छा है। और ये साइड वाले तो मतलब राउंड से हैं, ये भी बड़े प्यारे हैं, और ये भी हैं आपके यहाँ पे इसके वेंट्स। चलें, बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने देखा, एंजॉय करें। मैं इंशाल्लाह GMC की वीडियो का भी लिंक यहाँ पे डाल दूंगा।